हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। ये हमारी आंसर वीडियो होने वाली है लॉजिकल ऑपरेटर्स के लेक्चर के अंदर जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसके। तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत ही माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, मतलब माइंड ब्लोइंग नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता। सिंपल नहीं बोलोगे आप, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको प्रेडिक्ट करना है आउटपुट, ये जो भी कोड है उसका आपको आउटपुट निकाल के देना है मुझे। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है इस लाइन में, देखो आप। इसका पहले ही आंसर बता दें हम, 0 1 0 आने वाला है, ठीक है। तो जिसका आंसर सही है खुश हो जाओ, जिसका नहीं है वो सुनो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो हमारा यहाँ पर दो दो ऑपरेटर दिया हुआ है, हाँ ये एक्सप्रेशन में कोई गलती नहीं था, ये सही एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस याद रखना है। रिलेशनल, यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन, दो ग्रेटर देन है यहाँ पर। और इसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो होता है वो सेम रहता है सबका। और जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट रहती है, मतलब एक्सप्रेशन में पहले ये वाला सॉल्व होगा फिर ये वाला होगा। यहाँ भी पहले ये वाला होगा फिर ये वाला होगा फिर ये वाला फिर ये वाला, ठीक है। तो 9 ग्रेटर देन 8, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, ठीक है, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 8। अब आप देखो, अब यहाँ पर ये जो 9 ग्रेटर देन 8 था, इसकी जगह पर ये ट्रू तो नहीं लिख सकता है, यहाँ पर इसे वो इंटीजर देना होगा। अब याद करो, मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि ट्रू हमेशा वन रहता है। ट्रू का जो वैल्यू है वो वन रहता है, वन ही नहीं होता है, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट में, 1 इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। और ट्रू, ठीक है। और क्या है मेरे पास, 0 इज इक्वल्स टू फॉल्स। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि सिर्फ वन का मतलब ट्रू नहीं होता है, कोई भी नॉन जीरो नंबर रहे तो वो ट्रू होता है, ठीक है। नॉन जीरो मतलब एक चीज आप समझो, फॉल्स अगर होगा तो जीरो जो नंबर है, जीरो वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। और जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर आप इमेजिन कर लो, माइनस या प्लस, वो हमारा टू रिप्रेजेंट करता है। मतलब टू के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं (3, 4, -2, -3, मतलब कुछ भी आप लिख दो, बस नॉन जीरो रहना चाहिए, तो वो मेरा ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज आपको इस एक्सरसाइज में याद रखनी है, और हमेशा हर प्रोग्राम में भी, ठीक है। तो अगर हम चाहेंगे तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर में ट्रू आता है तो वो हमें सिर्फ वन ही निकाल के देता है, ठीक है। वो रैंडमली कोई भी नंबर नहीं निकालेगा, वो हमें वन ही निकाल के देने वाला है, ठीक है। और हम अगर चाहेंगे तो कंडीशन में ट्रू की जगह कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं, जीरो को छोड़ के। तो मेरा 9 ग्रेटर देन 8, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो मेरा इसके जगह पर मेरा आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये दिया हुआ है 9 ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 7, ये दिया हुआ है मेरे पास। अब देखो 9 ग्रेटर देन 8, तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा, इसकी जगह पर मैं ट्रू लिख देता हूँ। अब ट्रू जो क्या है, ट्रू है कंप्यूटर को रिटर्न करने वाला है ट्रू की जगह 1, ठीक है। तो ये मेरा बन जाता है। अब क्या 1 ग्रेटर देन 7, तो ये मेरा हो जाएगा फॉल्स, 1 ग्रेटर देन 7 नहीं है भाई, तो ये मेरा फॉल्स हो गया। अब फॉल्स है तो फॉल्स की जगह कंप्यूटर हमें क्या रिटर्न करके देता है, जीरो। तो इसका आउटपुट मेरे पास x की वैल्यू में जीरो हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जब ये प्रिंट होगा तो ये जीरो होगा। और ये भी क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज डी दिया हुआ है, मतलब इसे कोई एक इंटीजर ही प्रिंट कराना है, तो इसलिए ये वहां पर जीरो देगा। अब देखते हैं y की वैल्यू क्या है, इसे मैं कोड करके भी आपको दिखाऊंगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। y की वैल्यू देखो, 9 ग्रेटर देन 8, हाँ भाई ये ट्रू है। मैं ये कंडीशन लिख लेता हूँ यहाँ पर, 9 ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 9 ग्रेटर देन 8, क्या 9 8 से बड़ा है, हाँ सही है भाई, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब कंप्यूटर हमारा ट्रू नहीं, हमारा वन रिटर्न करेगा। तो अब 1 ग्रेटर देन 0, ये भी मेरा ट्रू है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर ट्रू। अब कंप्यूटर हमें ट्रू नहीं रिटर्न कराता, वो क्या कराता है, ट्रू की जगह 1। तो y का वैल्यू हो जाता है मेरे पास 1, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें 0 मिल गई, y की 1 मिल गई। अब z की देखते हैं, ये वाला कंडीशन 9 ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, क्या 9 8 से बड़ा है, हाँ, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। अब कंप्यूटर ट्रू नहीं, यहाँ पर 1 प्रिंट कराता है, इसलिए 1 डाल देंगे। अब 1 ग्रेटर देन 1, ये भी भाई फॉल्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तब ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक क्या एक से बड़ा है, नहीं भाई दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा मेरा फॉल्स। अब फॉल्स वो नहीं रिटर्न कराएगा, वो जीरो रिटर्न कराएगा, ठीक है। तो z की वैल्यू हमें मिल गई जीरो, इसलिए मेरा आंसर था x की जगह पर जीरो, y की जगह पे 1 और z की जगह पे जीरो। ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ।
और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग थोड़ा सा गलत हो गया तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस एफ। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, ये फॉर्मेट में आ गया। आप कंट्रोल से सेव कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, कंट्रोल से फिर से सेव और रन करके देखते हैं। देखो 0 1 0 आ रहा है, x की वैल्यू मेरे पास है 0, y की 1 निकली थी और z की 0 निकली थी, तो इसका आंसर मेरे पास 0 1 0 हो जाता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 0 1 0। आंसर कहाँ पर लिखा जाए, नीचे करके लिख देते हैं, ठीक है। आंसर इज इक्वल्स टू 0 1 0 और इसे हम ग्रीन में हाईलाइट कर देते हैं, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन फॉर आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो मेरे पास a की वैल्यू दे रखी है -1, b की वैल्यू 1 और c और d एक खाली वेरिएबल है। तो a इज इक्वल टू -1 का क्या मतलब हुआ, -1 यानी ट्रू, बिकॉज ये जीरो नहीं है, कोई भी नॉन जीरो नंबर मेरे पास ट्रू होता है। b तो 1 है, तो मतलब साफ साफ ये ट्रू है। अब देखो यहाँ पर बोला क्या है, ये कंडीशन को मैं प्रोग्राम में आपको लिख के बताता हूँ। इसे हम हटा देते हैं, ये भी हम हटा लेते हैं। ये दिया हुआ है मेरे पास कंडीशन, ठीक है, और ये वाली लाइन भी हम कॉपी कर लेते हैं। इतना नहीं, हम सिर्फ वैल्यू कॉपी करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। तो ये मेरा दिया हुआ है, हमें सी को क्या करना है, हमें यहाँ पर नॉट ए कर देना है, ठीक है। अब नॉट ए का मतलब समझो, यहाँ पर नॉट ए, तो नॉट तो भाई मेरा ऑपरेटर है, नॉट का काम क्या है, आउटपुट को रिवर्स कर देना, ट्रू है तो फॉल्स कर देना, फॉल्स है तो ट्रू कर देना। अब ए मेरा क्या है, -1, -1 लिख देते हैं। अब ये चूंकि एक नॉन जीरो नंबर है तो इसका मतलब ये ट्रू वैल्यू है, नॉट ट्रू। अब ये नॉट क्या करेगा, ये ट्रू को ये फॉल्स बना देगा, तो ये फाइनली मेरे पास फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। स्पेलिंग ये मेरे पास फॉल्स हो जाएगा, नॉट ए मेरे पास फॉल्स हो जाएगा। अब लिख लेते हैं एंड दिया हुआ है और बी की वैल्यू क्या है, ट्रू, क्योंकि बी तो मेरा, चलिए ये डायरेक्ट आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो हम यहाँ पे बी लिख देते हैं। अब बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, अब 1 का कंप्यूटर का मतलब होता है ट्रू, कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब फॉल्स एंड ट्रू मेरा एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो अब फॉल्स एंड ट्रू, एंड ऑपरेटर बीच में आ रहा है, एंड का क्या क्या है, ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों साइड इसका कंडीशन ट्रू होगा, लेकिन यहाँ दोनों साइड कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि सी में मेरा फॉल्स स्टोर हो जाएगा। फॉल्स का मतलब क्या होता है सी में, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में फॉल्स का मतलब होता है जीरो, तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है, उसमें मेरी सी की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ठीक है। मेरी सी की वैल्यू हो गई जीरो। अब यहाँ पर हम जीरो लिख देते हैं क्योंकि सी की वैल्यू तो भाई मेरी सी जीरो बन गई है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सेक्शन, ये वाली लाइन, ठीक है, इससे हम कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। हम इसे फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये था मेरा, और डी भी एक था ना, हाँ डी, ठीक है। डी में खाली एक वेरिएबल था। अब ये वाली लाइन देखो, यहाँ पर क्या बोला है, नॉट ए। तो पिछले एग्जांपल में देखा था हमने, नॉट ए का वैल्यू मेरे पास फॉल्स निकल के आ रहा था, तो हम यहाँ सीधा सीधे फॉल्स लिख देंगे उसी लॉजिक से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो वाली पिछले वाली क्वेश्चन में जाके रिमाइंड करके देख लो क्या है। और यहाँ पे कंडीशन है मेरे पास और, ठीक है, इस बार और आ गई, और ट्रू, बी की वैल्यू क्या है, ट्रू, मतलब बस चेंज किया हुआ, एंड की जगह पर और दे दिया, ठीक है। तो अब और ऑपरेटर का काम क्या रहता है, ये और ऑपरेटर जो है वो हमारा तभी ट्रू रिटर्न करता है जब उसकी किसी एक भी साइड अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब या तो इस साइड कंडीशन ट्रू हो जाए या तो इस साइड, दोनों साइड हो गई तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर मेरा कंडीशन एक साइड ट्रू हो गया तो मेरा आउटपुट फाइनली ट्रू रिटर्न करेगा। अब ट्रू का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, मतलब डी में मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इन सारों को हम कर लेते हैं कमेंट आउट। ये जो मेरा कोड था इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और प्रोग्राम में कर लेते हैं पेस्ट, फॉर्मेट कर लेते हैं, कंट्रोल एस सेव। अब हम रन करके देखते हैं मेरा जो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू प्रिंट कराएगा, ये ए की वैल्यू प्रिंट कराएगा, ए की वैल्यू मेरे पास है -1, बी की वैल्यू है मेरे पास 1, सी की वैल्यू निकलेगी 0 और डी की वैल्यू निकलेगी 1। देख लेते हैं, ए की -1 निकल गई, बी की 1,
सी की 0 और डी की 1। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था वैसे ही हो गया। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड, इसका आंसर हम लिख लेते हैं। आंसर है मेरे पास -1 1 0 और 1। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमें दे रखा है इंट ए और ए की वैल्यू है मेरे पास स्मॉल ए ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ये वाली कोड हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है, तो अब क्या स्मॉल ए बड़ा है कैपिटल ए से, तो अब आस्की वाला वैल्यू याद करो। स्मॉल ए की जो आस्की वैल्यू होती थी वो होती थी 97। ठीक है, और जो कैपिटल वैल्यू है उसकी आस्की वैल्यू होती थी 65। कहाँ हो गया 65। ठीक है, तो ये कंपैरिजन होगा यहाँ पर, क्या 97 ग्रेटर है 65 से, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी कुछ कंपैरिजन टाइप का होता है तो वो पहले उसके आस्की वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक है, ये कैपिटल स्मॉल ए कंपेयर नहीं करेगा, ये उसके आस्की वैल्यू को कंपेयर करेगा। 97 ग्रेटर देन 65, हाँ भाई सही है, तो ये मेरा हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यहाँ पर ट्रू। और सी में या कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रू का मतलब होता है 1, तो हम यहाँ पर 1 डाल देंगे, तो ए का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 1। ठीक है, तो जब ए प्रिंट होगा तो वो 1 दे देगा। ठीक है, और हम कोड करके भी देख लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इन सारों को कमेंट आउट। अब हम रन करके देखते हैं, ए की वैल्यू मेरे पास निकलेगी ट्रू। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 निकल गया, 1 का मतलब होता है ट्रू। तो ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू 1। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, प्रिंट डी करना है 9 एंड। ये वाली कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेंगे। फॉर्मेट, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली प्रिंट कराना है। एंड है यहाँ पर, एंड ऑपरेटर, और इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां भी मेरे पास कंडीशन ट्रू है। -9 मतलब ये नॉन जीरो है, मतलब ये ट्रू है। और 9 ये भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू मेरे पास आ जाएगा ट्रू, और ट्रू का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आएगा वो मेरे पास आएगा 1। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, यहाँ पर ट्रू एंड ट्रू, तो यहाँ भी मेरे पास ट्रू आएगा, ट्रू और ट्रू, मतलब इसके दोनों साइड कंडीशन ट्रू है, तो भाई ट्रू हो जाएगा। देख लेते हैं, 1 1 ट्रू ट्रू। ठीक है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मतलब इसके दोनों साइड कंडीशन ट्रू है। एंड था, तो एंड का कंडीशन होता है दोनों साइड अगर ट्रू रहेगा तभी आउटपुट ट्रू आएगा, और का कंडीशन होता है किसी एक भी साइड ट्रू रहेगा तो वो ट्रू दे देगा, और यहाँ दोनों साइड ट्रू है तो और अच्छी बात है, इसलिए ट्रू हो गई। तो यहाँ पर इसका आंसर है मेरे पास 1 और 1। ठीक है, बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। एक्स वाई जेड दिया है, एक्स की वैल्यू है 9, वाई की वैल्यू है मेरे पास 10। ठीक है, ये वाला कंडीशन हम कर लेते हैं, ये सारे कंडीशन हम कर लेते हैं कॉपी। हमें निकालना है जेड की वैल्यू। ठीक है, हमें निकालना है जेड का वैल्यू क्या होगा। तो ये दे रखा है, ये वाला को कंपैरिजन ऑपरेटर मत समझ लेना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब ये वैल्यू जो x इज इक्वल टू वाई करके या तो ट्रू है या तो फॉल्स, उसको वो z में स्टोर करने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे, और y की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 10, तो हम यहाँ पे 10 कर लेंगे। क्या 9 10 के बराबर है? नहीं भाई, 9 10 के बराबर नहीं है, तो ये मेरे पास जो 9 इज इक्वल टू 10 है इसकी जगह पर आ जाएगा फॉल्स, और फॉल्स का मतलब होता है 0, तो z की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और हम इसे कोड भी करके देख लेते हैं क्या मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या फिर गलत। यहाँ पर हटा देंगे, कंट्रोल वी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस सेव, और रन कर लेते हैं 0। ठीक है, तो मेरा कंडीशन था फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर देखो z की वैल्यू मैंने 0 लिख रखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। हम इसका आंसर लिख लेते हैं, और ये वाला हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये आंसर शीट। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलती होगा तो उसे फिर से बनाना, बन जाएगा, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, बाय बाय।